मेहता का उल्टा चश्मा। मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है, हिम्मत मत हारो, लड़ो लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस। उस दुष्ट धनराज को पता नहीं है कि अगर एक पत्नी ठान ले तो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकती है। अगर सती सावित्री यमराज से अपने पतिदेव को वापस ला सकती है, तो ये धनराज भाई तो एक मामूली इंसान है। जब तक कोर्ट से पहले हम लोग अपने पतियों को बेकसूर साबित नहीं कर देते और लॉकअप से नहीं छुड़ाते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। गोकुल धाम की बहनें शक्ति माँ का रूप बन गई है। हाँ अब्दुल, और तू देखना, इन शक्ति के रूप ने अपने पतियों को बेकसूर छुड़ाने की ठान ली है, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर ये लोग अपने पतियों को छुड़ा कर ही रहेगी। जी चाचा जी। और कौन सा रास्ता मिलेगा? रास्ता एक ही है, धनराज भाई को किसी भी तरह समझाकर, मनाकर या फंसाकर हमें ये सच साबित करना है कि धनराज भाई झूठे हैं और गोकुल धाम वाले सच्चे हैं। लेकिन दया भाभी वो मानेगा? हाँ हाँ मानेंगे, जरूर मानेंगे अब्दुल भाई। हमारे पतिदेव को छुड़ाने का रास्ता मिल गया है। अच्छा, कौन सा रास्ता है भाभी? जल्दी बताइए। हाँ, बताइए। क्या? हाँ बताती हूँ। भिड़े भाई, आपको याद है मनोज भाई आपके आचार पापड़ के पैसे नहीं दे रहे थे, कई दिनों से वो टाल रहे थे। लेकिन जब रात को भिड़े भाई उनके घर पर गए और परिवार के सामने उन्होंने पैसे मांगे, तो मनोज भाई को शर्म के मारे पैसे देने पड़े थे ना। हाँ, पर उसका इस बात से क्या संबंध है? संबंध है। क्या? धनराज भाई लुच्चे और पत्थर दिल है, हमारे सामने सच्चाई कबूल नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है अपने परिवार के सामने सच्चाई कबूल कर ले। हाँ, बहुत सही कह रही है। हाँ, हम सब उसकी फैमिली को समझाते हैं। हाँ। ग्रेट, तो फिर हम धनराज की फैमिली को जाके मिलते हैं। हाँ, बस अब तो भगवान करे उनकी फैमिली समझ जाए, धनराज भाई खुद समझ जाए और ये केस वापस ले ले। हाँ हाँ दया भाभी, बेस्ट आइडिया है। तो चलो धनराज भाई के घर। हाँ बहू, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि टप्पू सेना आएगी और उन्हें सच का पता चलेगा तो संभाले नहीं संभलेगी। हाँ, टप्पू सेना को समझाकर शांत रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, और हाँ, तुम लोग भी संभल के समझदारी से काम लेना। और कुछ भी गड़बड़ लगे तो सीधे पुलिस स्टेशन में पांडे को फोन कर देना और फिर मुझे भी फोन कर देना। जी बापूजी। लेकिन दया भाभी, धनराज का घर कहाँ है पता है आपको? चिंता मत कीजिए, पोपट भाई ने धनराज भाई के बारे में सारी जानकारी ली है। उन्होंने मुझे पता भी बताया था। बोरीवली वेस्ट कोरा केंद्र के सामने शुभांगी सोसाइटी। तो चलो, देर किस बात की? हाँ जाओ, सत्य की जीत होगी। हे कृष्ण कन्हैया, हमारे मंगल सूत्र पर संकट आन पड़ा है और पति पर आए संकट को दूर करना पत्नी का फर्ज है। हमें हमारे पति देव को निर्दोष छुड़वाना है। हे प्रभु, हमें इस सत्य की लड़ाई में सफलता दिलवाना है। चलो धनराज की सोसाइटी में तो आ गए। हाँ, धनराज और उसकी फैमिली को समझाते हैं, समझ गए तो बहुत सारो। लेकिन कौन से बिल्डिंग, कौन सा फ्लोर, ये जानना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी है। अरे ओ भाई, भैया आपको पता है धनराज भाई कहाँ रहते हैं? हाँ जी, वो सामने वाली बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे। ओह
ग्रेट, थैंक यू। तो चले? लेकिन जाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों? सेठ तो गए। कब गए? कल रात को। ये तो अनर्थ होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे अरे मैडम जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो ऐसे नहीं गए, अमेरिका गए हैं। अमेरिका? 1 महीने के बाद आएंगे। मतलब 1 महीना हमारे पति जेल में ही बंद रहेंगे? नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे जाने दिया आपने? रोका क्यों नहीं? अरे बहन जी, वो मेरे सेठ हैं, मैं उनका सेठ थोड़ी ना हूँ। वो सेट नहीं है। शांत हो जाइए, इसमें इनकी क्या गलती है? शांत हो जाइए। सॉरी भाई साहब, सॉरी। गॉड, अब क्या करेंगे? पड़ता पर पाटू। पहले से कितनी सारी मुसीबत थी, अभी मुसीबत और बढ़ गई। लगता है हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया है। नहीं, ऐसे कैसे? अब हम क्या कर सकते हैं? चलो घर चलते। एक मिनट। भाई साहब, धनराज भाई पक्का 1 महीने के बाद ही आएंगे? हाँ हाँ बहन जी, वो इलाज के लिए गए हैं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा। इलाज? इलाज? किस चीज का इलाज? उनका वजन बहुत बढ़ गया है, 175 किलो के हो गए हैं। अब वो अमेरिका के डॉक्टर कुछ सर्जरी वर्जरी करेंगे ना, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही ना। नहीं काहीतरी चुकते है। एक मिनट, लगता है ये कोई और धनराज की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कौन से धनराज की बात कर रहे हो? धनराज मेहरा। नहीं, हम धनराज चिनॉय के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, चिनॉय साहब। वो मुझे नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब जाइए। दया भाभी, माधवी भाभी, एक काम करते हैं, हम जाके सिक्योरिटी को पूछते हैं। हाँ, चलो। चलिए। क्या गड़बड़ नुसती गोंधळ। इनसे बात करते हैं। हाँ कहिए। वो धनराज जी ज्वेलर जो है वो यही रहते हैं? हाँ क्यों? हमें मिसेस धनराज से मिलना है। हाँ, मैडम मिसेस धनराज तो बाहर गाँव गई है। भले, तो हमें मिस्टर धनराज से मिलना है। हाँ। हाँ 1 मिनट मैम। अरे ससुर जी, यहाँ की चिंता आप मत कीजिए। अरे बिजनेस बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है। 2 दिन में आपको यहाँ की रिपोर्ट भेजता हूँ जी। अच्छा, अपना ख्याल रखना आप, और दवाइयाँ समय पर लेते रहना। जैसे जैसे। हेलो सर, आपसे मिलने कुछ लेडीज लोग आई हैं। 1 मिनट। अरे ये तो मैंने जिन पर केस किया उसकी वाइफ है। पुलिस स्टेशन में भी माधवी बहन और दया बहन साथ थे। बीड़ी के साथ बंद हुए उसके दोस्तों की पत्नियां लग रही है। यहाँ कोई हंगामा करे और मेरी वाइफ को पता चले, उससे पहले इन्हें भगा देता हूँ। हेलो वॉचमैन, माधवी बहन और दया बहन से कहो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ठीक है सर। माधवी बहन, दया बहन, हमारे सर को आपसे नहीं मिलना है। पर उनको कैसे पता चला कि हम लोग उनको मिलना चाहते हैं? वो सीसीटीवी से, वो सीसीटीवी कैमरा से हमें देख सकता है। जरा मुझे फोन देंगे, 1 मिनट जरा उनसे बात करनी है। हेलो धनराज भाई, हमें अभी आपसे मिलना है। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता। अब जो भी बात होगी मेरा वकील कोर्ट में करेगा। और मैंने इंस्पेक्टर पांडे को और सारे गोकुलधाम वासियों को वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहे। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब हेलो धनराज भाई, हेलो। धनराज भाई ने कहा कि उनके वकील कोर्ट में हमसे बात करेंगे, और अभी हम यहाँ से गए नहीं ना, तो वो पुलिस को बुलाएंगे। दया भाभी, इससे पहले कि वो पुलिस बुलाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पुलिस ने अगर हम पर केस कर दिया तो हमारे पति और मुसीबत में आ जाएंगे। हाँ, पहले से वो इतने टेंशन में हैं, हमें उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहिए। हाँ बराबर है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ से चले गए। और ये भी अच्छा है कि अनु यहाँ पर नहीं है, मायके गई। वरना वो यहाँ होती और इन लोगों को देख लेती, उसे सच पता चल जाता, मेरी बहन बच जाती है। यारो, ये धनराज ने तो हमारी इज्जत की बैंड बजा दी। कहाँ मैं शादी की बैंड बजने के सपने देख रहा था और यहाँ हम सबकी जिंदगी की बैंड बज गई। अरे बैंड तो अभी और बजेगा।
मालूम नहीं कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा और आगे क्या क्या होगा। चालू जी, पांडे जी, क्या है? एक रिक्वेस्ट, एक मिनट। क्या है? चालू जी, पांडे जी, देखिए कानून का तो फर्ज होता है सच की रक्षा करना, और हम यहाँ आपके सामने झूठे केस में फंस गए और अब कुछ नहीं कर रहे। वही कर रहा हूँ भाई। कल आप लोगों की कोर्ट में पेशी है ना, तो पेपर तैयार कर रहा था। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, कोर्ट तक जाना जरूरी है? क्या करें, इंडिया में सिस्टम ही ऐसा बनाया है। थोड़ी करता है थोड़ी कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जमानत तो हम छूट नहीं सकते और जमानत कोर्ट में होगी। और अगर जमानत नहीं मिली और जेल जाना पड़ा तो? हाथी भाई शुभ बोलिए। मैं तो गया काम से, बदनाम हो जाऊंगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा और शादी नहीं होगी। ओ यारो जरा सोचो, हम लोग जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मीडिया होगा, टीवी रिपोर्टर होंगे, वो लोग तो हम सबकी फोटोएं खींचेंगे। अरे बाप रे, अगले दिन अखबार में आएगा, सारे टीवी चैनल्स पे आएगा, तो हम लोगों का क्या होगा यार? सॉरी डरा मत प्लीज प्लीज, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। और हमारा एमएमएस भी बनेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब एक शिक्षक पे तो चोरी का इल्जाम है ही, ऊपर से ये बदनामी होगी वो अलग से। इस बदनामी को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करे? चालू जी, पांडे जी को ये बोल दे कि हमको कोर्ट में नहीं जाना है, जज सबको यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं भाई? ये जज को यहाँ नहीं बुला सकते। ओ नहीं नहीं जेठापुरा, मैं जज साहब को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पांडे साहब को कुछ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे चालू जी, पांडे जी। अब क्या है? नहीं, मुझे नहीं, छोटी का कुछ काम है। हाँ इंस्पेक्टर पांडेपुरा, एक रिक्वेस्ट है जी। रिक्वेस्ट? बोलिए। इंस्पेक्टर पांडेपुरा, जब आप हम सबको कोर्ट ले जाओगे तो हमारा चेहरा कपड़े से ढक दोगे प्लीज? चलो जी, पांडे जी प्लीज, पांडे जी रिक्वेस्ट प्लीज, पांडे जी प्लीज कर प्लीज। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कदम, कल जब तुम इन लोगों को कोर्ट ले जाओ तो इनके चेहरे ढके हुए होने चाहिए काले कपड़ों से। और कोई फरमाइश? पांडे जी, कोर्ट से फूड कोर्ट की याद आ गई तो भूख सी लगने लगी है, तो कुछ खिला देंगे। जी सर। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। थैंक यू। संभालिए। चलो, मुसीबत में एक बात तो अच्छी हुई, अखबार में हमारी फोटो छपेगी तो भी हमारा चेहरा कोई देख नहीं पाएगा। अरे उन गोकुल धाम वालों को बोलो कि जल्दी तैयार हो जाए, कोर्ट में जाना है, मुंह पर कपड़े बांधकर। सर वो लोग तैयार हो ही रहे, बस 2 मिनट लगेंगे। बारात में नहीं जाना, कोर्ट में जाना है। जाओ। जी सर। मैं आपको बांध देता हूँ यार भाई। हो गया? जेठालाल, ये कैसा कपड़ा बांधा तुमने? मेरा सिर्फ कान ढका है। जेठालाल, मेरे को ठंडी नहीं लग रहा है, मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है। हाँ तो इतना बढ़िया चेहरा दिया है ऊपर वाले ने, तो छुपाना क्यों है? यह पकड़ा तुम्हारा कपड़ा, मैं अपना कपड़ा खुद बांधेगा। अच्छा बांधा, फिर भी भलाई का जमाना ही नहीं है, बांधो। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों के आधार पर ये अदालत गोकुल धाम वासियों को चोरी और हाफ मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कैंसर कैंसर कैंसर। पोपटलाल, पोपटलाल, क्या कैंसर हो गया? क्यों हो गया पप्पू? क्यों कैंसर कैंसर चिल्ला रहा भी? भाइयों, मैंने अभी सपना देखा कि हम लोग फोटोग्राफर्स और मीडिया वालों से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर कोर्ट गए और कोर्ट ने हमें उम्र कैद की सजा सुना दी। अब
पोपटलाल, अगर आज हम लोग हवालात में नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ ही जाता। पोपटलाल हद करते हो भाई, ऐसे सपने क्यों देखते हो जिससे हमारे होश उड़ जाए? और नहीं तो क्या? अरे भाई सपना हम अपनी चॉइस से थोड़ी देख सकते हैं, वो जो दिखाता है वो देखना पड़ता है ना। हाँ तो भाई तू देख अपने सपने, लेकिन उसके बारे में हम सबको क्यों बताता है? मैं तो कहता हूँ भाई तू सोना ही बंद कर दे, ना रहेगी नींद ना आएंगे सपने। अरे सारा प्रॉब्लम सोने का ही तो है जेठालाल। अगर ये सोना भिड़े को नहीं मिला होता तो हम यहाँ थोड़े ही होते। और ऐसे में भी तुम्हें नींद आ रही है पोपटलाल? पोपो तू सो कैसे सकता है? तेरे को कोई टेंशन नहीं है? अरे भाई टेंशन तो मुझे तुम सबसे ज्यादा है। शादी का टेंशन कोई छोटा मोटा टेंशन है? दोस्तों एक काम कीजिए, तो पोपटलाल को आप लोग उठा के ले आइए, मैं इसके ऊपर बैठ ही जाता। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 भाई, सॉरी सब कुछ। डॉक्टर हाथी, ये पांडे सर ने आपके लिए दिया है। मेरी तरफ से पांडे जी को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है। हे भगवान, ये तो टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ गया। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब सबको जेल से कैसे छुड़ाएंगे? कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। अरे कोमल भाभी, कोर्ट से तो वो लोग छूट जाएंगे, लेकिन हमारा मिशन क्या था? भिड़े भाई की निर्दोषता साबित करना। हाँ दया भाभी, पर वो मिशन फेल हो रहा है। हमारी भलाई का बदला सजा बनकर मिल रहा है। देखो तुम सब लोग हिम्मत मत हारो। कभी कभी देर लगती है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की होती। हाँ बापूजी, हमें हिम्मत और हौसला रखना पड़ेगा, तभी हमें कोई रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता ही हमारी जीत होगी। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कौन सा रास्ता मिलेगा जो इस सबको बेकसूर साबित कर सके? माधवी भाभी, ये धनराज भी झूठा कपटी एहसान फरामोश निकला। ने हट बर्नो बेशरम भी। पहले भिड़े भाई को फंसाया और अब हमारे पतियों को फंसाया। खुद उसने भिड़े भाई को 5 किलो सोना गिफ्ट में दिया, फिर बाद में खुद ही मुकर गया। बबीता जी, उस बात का हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। वो कहते हैं ना कि हर गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन हमें कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब इन पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिटेगा? सभी निर्दोष नहीं छूटेंगे? सभी को न्याय नहीं मिलेगा? क्या किया जाए दोस्तों? हम सब लोगों की नाव भयानक तूफान में बीच समुद्र में फंस गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम सब मर्द गोकुल धाम के लॉकअप में जो बंद हैं, और ये मकड़ी जैसा धनराज, इसने अपने जाल में हम सबको मक्खी की तरह फंसा लिया और अब शिकार कर रहा है। हालात बिल्कुल रणभूमि की तरह हो गए हैं, ऐसी रणभूमि जिसमें धनराज सामने अपने मिसाइल, बॉम्ब, तमाम हथियार लेके मुस्तैद है और हमें निहत्थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या करें? लेकिन मुझे भरोसा है कि जीत होगी। हमारी सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। और ये जो मुसीबत का सफर है, हम इसे सच और ईमानदारी के किनारे पे लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे क्या बताऊं? ये सफर कितना तूफानी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस सफर में आप आके जरूर लगाएंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सच्चे इंसान की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उन्हें साथ भी हमेशा देते हैं। न्याय होगा और जरूर होगा। हे श्री कृष्णा, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु, कृपा रखना। कृपा हो गई, कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, सारथी? सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। तय भाभी, आप कहना क्या चाहती है? बताती हूँ। भिड़े बहन, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। टैक्सी वाला यानी सारथी। ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। भिड़े भाई को न्याय दिलाने के लिए। अरे हाँ,
हाँ वो हाँ, टैक्सी वाला हमारे लिए सबसे बड़ा गवाह है। दया भाभी, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर टैक्सी वाला पुलिस को ये बता दे कि उस रात भिड़े ने धनराज को टैक्सी में बिठाया था और भिड़े ने धनराज से वो बैग लूटा नहीं था, बल्कि धनराज ने खुद सामने से वो बैग भिड़े को दिया था, तो ये साबित हो जाएगा कि भिड़े सच्चा है और धनराज झूठा। हाँ बाबूजी हाँ। बरोबर है दया भाभी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा दया भाभी, ये तो हम में से किसी को सूझा ही नहीं। करण, टैक्सी वाले की गवाही से भिड़े भाई बेकसूर साबित हो जाएंगे। एक मिनट। पर वो टैक्सी वाला कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? शहर में हजारों टैक्सी वाले हैं, उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे हाँ, हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं है। यानी कितने दिन लग जाएंगे? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टैक्सी वाला जल्दी और आराम से मिल जाएगा। कैसे? अरे सिंपल है, धनराज जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और अगर धनराज परसों रात को उस टैक्सी में आया है तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से उस टैक्सी का नंबर मिल जाएगा। ग्रेट, तो उस नंबर से हमें आरटीओ से टैक्सी वाले का नाम और पता मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, धनराज की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कैसे? कोमल भाभी, सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिल सकता है, पर पुलिस तो फुटेज निकाल ही सकती है ना? करेक्ट। हाँ, और इस फुटेज से पूरा सच सामने आ जाएगा और वो दुष्ट पकड़ में आ जाएगा और सब लोग छूट जाएंगे। तुम सब लोग जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर पांडे की मदद लो है। हाँ। और टप्पू सेना की चिंता मत करना, हम दोनों हैं यहाँ। जाइए। अब सच्चाई की जीत होकर रहेगी। मेरी गलती की सजा आप सबको मिल रही है। आई एम रियली सॉरी यार। आत्माराम, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मेहता साहब, मान लो अगर हम सबको जेल हो गई तो जेल में क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जेठालाल, मैं क्या कोई 2 4 5 बार जेल गया हूँ, मुझे कैसे मालूम? भाई आपको सब बात का बहुत ज्ञान होता है, इसलिए ये पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो बोल दीजिए ना, नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ तो बस बात खत्म। मैं कभी जेल नहीं गया, मेरा कभी नहीं मालूम। तो मैंने आपको पूछा नहीं, तुमने सबको छोड़कर मेरी तरफ देखा इसलिए बोला। हमारा भाग्य भी पुरानी गड्डी के कार्बोरेटर जैसा है, थोड़े थोड़े दिन में कचरा आ ही जाता है। वाह। हमारा भाग्य उस 80 साल के आदमी के लीवर जैसा है, जिसमें हर 3-4 दिन के बाद सूजन आ ही जाती है। आप लोगों ने मेरी बात पे ताली नहीं बजाई। इतना कुछ खास नहीं था, मजा नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। इधर आइए। क्या प्रॉब्लम है? इधर आइए। देखिए, भिड़े भाई सच्चे हैं, ये साबित करने का सबूत मिल गया है। बताइए। क्या मिला क्या? आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए। पांडे सर, हमें ऐसा सबूत मिला है कि ये सब तो छूट जाएंगे ही, भिड़े भाई भी बेकसूर साबित होंगे। वाह, गोकुल धाम के मर्द तो केस सॉल्व करते ही थे, अब औरतें भी केस सॉल्व करने लगी हैं। बताइए, क्या सबूत मिला है? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। पर आप लोगों ने क्या बोला मेरी समझ में नहीं है। कोई एक महिला बोलेगी तो मेरी समझ में आएगा। बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बताती हूँ। आप बोलेंगी शांति से? एकदम शांति
शांति से आराम से बताना, आराम से शांति से। धनराज भाई को उस रात भिड़े भाई ने टैक्सी में बिठाया और फिर टैक्सी वाले भाई ने धनराज भाई को उनकी सोसाइटी तक छोड़ा। तो धनराज भाई की सोसाइटी के सिटी में समा गया होगा। सीटी में? She means CCTV. CCTV में टैक्सी का नंबर रिकॉर्ड हो गया होगा। Exactly. वाह 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 वाह, क्या बात है महिला मंडल। पांडे जी तो सबसे बड़ा सबूत है। टैक्सी वाला ना? अब ये टैक्सी वाला गवाह बने। गोकुल धाम महिला मंडल यांचा। अरे ये भारत की नारी है, फूल नहीं अंगारी है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बंद करो ये नारीबाजी, नाराबाजी। ये पुलिस स्टेशन है, कोई आंदोलन का मैदान नहीं है। यार भाई, कदम धनराज की सोसाइटी में जाओ और जो परसों रात की फुटेज है वो लेकर आओ, और फुटेज में जो टैक्सी का नंबर है उसे नोट कर लो। और हाँ, टैक्सी वाले के बारे में पता करो कि वो कौन है। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो सुनो, वो जो आरटीओ के कंसोले साहब है ना, उसको बोलना कि हमने बुलाया, उसे हेल्प करेंगे, हो जाएगी। ठीक है, जाओ। ओ पिड़ू, अब टैक्सी वाले के मिलते ही उसकी गवाही से तू छूट जाएगा यार। सिर्फ नहीं, हम सब छूट जाएंगे। हम सब। थैंक यू गोकुल धाम की बहनों, अब मेरी शादी हो जाएगी। लेडीज, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आप उस टैक्सी वाले की गवाही से साबित हो जाएगा कि धनराज झूठा है और वो सबको फंसाता है, और उसी ने भिड़े को भी फंसाया है, हम सबको भी फंसाया है, प्रूव हो जाएगा। अब तो उसको केस वापस देना ही पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो। हाँ, एक तीर तीन निशान। माफ करना गोकुल धाम वासियों, मैं आपके इस खुशी के गुब्बारे से थोड़ी सी हवा निकालूंगा। मतलब ये कि उस सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का नंबर भी मिल जाएगा, टैक्सी वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो कबूल करेगा कि शिक्षक भिड़े ने उस धनराज को उसी टैक्सी में बिठाया था। अरे ऐसे कैसे नहीं कबूल करेगा पंडित जी? अरे मैंने खुद टैक्सी रोकी थी, मैंने खुद उससे बोला था कि आदमी पिया हुआ है, उसको संभाल के घर पे छोड़ देना। मैंने खुद बोला था भाई। तुम बहुत बोलते हो भिड़े। तुमने तो ये भी बोला था कि धनराज ने तुम्हें सोने की बिस्किट गिफ्ट में दी थी, लेकिन धनराज ने यहाँ आकर क्या कहा कि तुमने उसे बेहोश करके सोने की बिस्किट खिला दी। वैसे ही टैक्सी वाला यहाँ आकर पलट गया कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। तब हम क्या करेंगे? पर पांडे जी, टैक्सी वाला झूठ क्यों बोलेगा? बोल भी सकता है। अगर टैक्सी वाला किसी लफड़े में पड़ना ना चाहता हो तो वो झूठ बोलेगा ही। हे भगवान, माता जी रक्षा करना। भिड़े भाई बेकसूर है, ये साबित करने के लिए टैक्सी वाले भाई ही हमारी आखिरी उम्मीद है। परमेश्वरा, उस टैक्सी वाले को सद्बुद्धि देना। चलो जी पांडे जी, अब क्या करें? उस टैक्सी वाले का इंतजार। पांडे जी, बहुत टाइम हो गया, जरा फोन करके पूछिए ना, वो टैक्सी वाले का पता चला? पुलिस को सिखाता है क्या करने का? नहीं सॉरी सॉरी, याद दिला रहा। बिजी है ना काम में, इसलिए। आ गया टैक्सी वाला आ गया। आइए भाई साहब, आइए। जल्दी आ जाओ। अरे वो इंस्पेक्टर कदम कहाँ रह गया? सर मुझे नहीं पता। वो टैक्सी वाले भाऊ, परसों रात को जिस इंसान को आपने आपके टैक्सी में बोरीवली कोरा केंद्र के यहाँ छोड़ा था, तो उस इंसान को राम मंदिर रोड से इन्होंने ही बिठाया था ना? हाँ। अरे नहीं मैडम, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो पिछले 1 महीने से अपने गांव में था, जौनपुर। अभी आया हूँ सुबह सुबह। भैया, ये तो सच में पलट गया। टैक्सी वाले भाई प्लीज, आप जरा याद कीजिए, सच बोलिए ना। किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। हाँ प्लीज। नहीं दया भाभी, ये टैक्सी वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पिछले 5 साल से हम टैक्सी चला रहे हैं।
अरे मेरा मतलब है ये वो टैक्सी वाला नहीं है जिसकी टैक्सी में मैंने धनराज को बिठाया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब मेरी टैक्सी में किसी का ये लैपटॉप रह गया था, वो जमा करवाने आया हूँ। शाबाश शाबाश। अरे ताली क्या बजाते हो? शर्म आनी चाहिए। इसे लैपटॉप मिला, सीधे यहाँ लेकर आया। ये नहीं कि रात भर सर्फिंग की, चैट की और फिर दूसरे दिन यहाँ आए। मंजे जब तुम्हें सोनी की बिस्कुट मिली थी, अगर तुम सीधे यहाँ लेकर आते तो आज यहाँ नहीं होते, अपने गोकुल धाम सोसाइटी में होते, घर में बैठकर चाय में बिस्कुट डुबाकर यूं खा रहे होते। बहुत अच्छे इंसान। क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। घनश्याम क्या? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव। जौनपुर प्रॉपर के हो या आसपास के? जौनपुर से 80 किलोमीटर दूर। 80 किलोमीटर दूर? जौनपुर प्रॉपर के होते ना तो बासुंदी के जो चाचा हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी शादी वहां हुई है, तो थोड़ा गांव देश की बातचीत हो जाती। पंडित जी हम सबका कुछ करो प्लीज। तुम्हारा ही कर रहा हूं। शिंदे, इस लैपटॉप को कब्जे में लो, इसकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। थैंक यू। आप पर गर्व है मुंबई पुलिस। आइए भाई। जय। हे भगवान, अपना टैक्सी वाला भी इतना ही ईमानदार निकले। ये तेरी कैसी लीला है प्रभु, एक ईमानदार का सम्मान और दूसरे को सलाखे। टैक्सी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएंगे। टैक्सी वाले भाई जरूर आएंगे। मेरा मन कह रहा है वो भाई जरूर आएंगे। सर टैक्सी ड्राइवर। अरे ये वही है टैक्सी वाला। मुझे पहचाना टैक्सी वाले भाई साहब? पहचाना मुझे? नहीं। देखा नहीं पहचाना? अरे क्या नहीं पहचाना? अरे याद करो, मैंने आपकी टैक्सी में बिठाया तो सेठ धनराज को उस दिन रात को। नहीं, तुम लोग हमेशा वही सोचते हो जो तुम लोग चाहते हो, लेकिन पुलिस हमेशा वही सोचती है जो तुम लोग नहीं चाहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? राम नारायण शर्मा। राम नारायण शर्मा। परसों रात को बोरीवली के बांकी सोसाइटी में जो कोरा केंद्र के करीब है, वहां तुमने किसी को छोड़ा था? जी सर। वेरी गुड। क्या वो आदमी नशे में था? हाँ साहब, एकदम फुल टू टॉप गियर में था साहब। वो तो मेरे लिए सरदर्द था, सरदर्द। उसे ठीक से उसके घर का पता ही नहीं था। 1 घंटा मुझे बोरीवली में घुमाया, किसी तरह घूमते घूमते पूछते पूछते उसे घर पहुंचाया। बात समझ गए। अब ये बताओ, उस आदमी को तुमने कहां से बिठाया था? वो एबीसीडी रेस्टोरेंट के पास वाले रोड से। खुद टैक्सी में बैठा था या उसे किसी ने बिठाया था? नहीं साहब, उसे का होश था। एक आदमी था जिसने उसे बिठाया था। कैसा दिखता था वो आदमी? क्या ये वही है? नहीं। अरे काय नहीं पंडित जी, शायद उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बीच में ये सब बाहर है ना। मैं बाहर आके खड़ा रहूं? क्या बाहर आजा? बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा है ना उसका चेहरा। ए भीड़े, वहीं से अपना चेहरा दिखाओ। इसे वो जो रॉड है ना उसके बीच में से निकालो, दिखाओ, देख लेगा। ठीक है, दिखाओ। यहाँ से कैसे? लेकिन अरे निकालो, ट्राई तो करो, निकलेगा। हाँ ठीक है, मैं यहीं से थोड़ा आगे आता हूँ। छोटी, ये दोस्तलिए थोड़ा ऐसा कर देना। ए जेठालाल, अगर पुलिस की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना तो फिर से अंदर कर दूंगा। और कितना अंदर करेंगे? वही तो। राम नारायण, जरा ठीक से देखो इस आदमी को। अय्यर भाई, आप अपना चेहरा पीछे रखे वरना उसको तकलीफ होगी भाई। 2 में से कौन है वो देखने में। मागे।
रामनारायण जी पहचाने, देखिए मैं ही था वहाँ पे, आपको याद आया? मैंने आपको रोका था, बोला था कि ये भाई साहब ने बहुत पी हुई है, इनको जरा संभाल के लेके जाना। याद आया? याद आया? हाँ सर, यही आदमी था, अब ध्यान में आया। शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। बहुत खुशी की बात है, शांत हो जाइए। थैंक यू रामनारायण भाई, थैंक यू। आज इस पुलिस स्टेशन में दिवाली जैसा माहौल है। सॉरी, वो अचानक से पूछा तो याद नहीं आया। अरे तुमको याद आया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। दया भाभी, रामनारायण नाम है तो सत्य तो बोलेंगे ही ना। पांडे जी, अभी सबूत मिल गया है ना, तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना, प्लीज। मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ। ऐसे आप लोग हो करोगे तो कैसा होगा? खुशी खुशी खुशी। हाँ तो रामनारायण, सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? सर वो हुआ यूं कि उस दिन रात को। ये तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रखो यार। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली बेच। नहीं, ओ, अरे नहीं, अरे मेरी छुड़ाने का सबूत मिल गया। ओए रामनारायण साहब, अगर मैं लॉकअप से बाहर होता ना तो तुझे चक लेता, मतलब उठा लेता। इंस्पेक्टर पांडे, अब तो आपको सबूत मिल गया ना कि ये धनराज झूठा है। पांडे जी, अब हम सबको जल्दी छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। टैक्सी वाले बहू को तो मैं 2-2 किलो अचार पापड़ मेरी तरफ से फ्री देने वाली हूँ। अरे शांति रखो, शांति रखो भाई। पाटिल, सर, धनराज को बुलाओ। बुला लिया है सर। बहुत बहुत होशियार है पाटिल, बहुत होशियार। आपसे ज्यादा नहीं। चलो जी पांडे जी, आपसे ज्यादा नहीं। सर वो कदम सर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे, तो मुझे लगा कि धनराज की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, एक दिन यहीं बैठ जाना तुम और सब संभाल लेना। तो बुलाओ। रामनारायण, जो तुमने अभी यहाँ कहा है, उस बात को तुम कोर्ट में गवाही दोगे? नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपन को मत डालो। साहब, मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने हैं। इसे कहते हैं महा बदकिस्मती। भाई आखिरी बॉल पे क्रिकेट मैच में आप विनिंग विकेट लें और आपको पता चले कि बॉल तो नो बॉल थी, तो क्या होगा? यही हो रहा है हमारे साथ। हम सबको सच्चा साबित करके छुड़वाने वाला एकमात्र गवाह वो टैक्सी ड्राइवर ऑक्सीजन बन के हमारी जिंदगी में आया, लेकिन वो तो गवाही देने से इनकार करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के हमारा दम घोट रहा है। पता नहीं लोग क्यों गवाही देना नहीं चाहते, क्यों गवाह नहीं बनते, सच का साथ क्यों नहीं देते। भाई आपको, हमको, सभी को हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को सहारा देना चाहिए, इसे पुष्ट करना चाहिए। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर तो डर रहा है, गवाही देने से डर रहा है। और डर क्या रहा है? हम सबको डरा रहा है साहब। पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे भविष्य का सारा दारोमदार इस टैक्सी वाले के हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और करेंगे, और आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस टैक्सी ड्राइवर को सद्बुद्धि दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.